आज हम आपको देश दुनिया की अंधविश्वास के विषय में एक ऐसी घटना बताएंगे जो आपकी रूह तक कांप जाएगी, यदि आप अंधविश्वास से परे हैं तो। और यदि नहीं परे हैं तो अंधविश्वास के मानने वालों के पक्ष में आप खड़े हो जाएंगे और उनकी हैवानियत, उनके पिशाचपन को आप ओट करेंगे कि बहुत सही किया है। यह आसाम प्रांत के शोनितपुर जिले का मैटर है। उनके वहीं शोनितपुर जिले में एक गांव है। गांव में एक संगीता नाम की औरत है। कुछ लोग आते हैं, 6 लोग शराब के नशे में हैं। संगीता खाना बना रही थी और उसको धारदार हथियारों से वार करते हैं। वो चीखती चिल्लाती है, भागती है। उसका पति जो था रामकाती, आदिवासी थे ये लोग, वो बचाने का प्रयास करते हैं तो उसको मारते पीटते हैं और उसके हाथ पैर बांध करके डाल देते हैं और लास्ट में उस पर मिट्टी का तेल या पेट्रोल डाल करके उसको जिंदा जला देते हैं। कैसे तड़प तड़प करके मरी होगी। जो आग में जल करके मरता है, आप कभी कल्पना करें कि जब हमारी कभी किसी काम करते वक्त उंगली थोड़ी जल जाती है या हाथ जल जाता है, या हमारी लड़कियां, हमारी बहनें, हमारी औरतें खाना बनाते वक्त पूड़ी बना रही हैं, कुछ तेल की कुछ बूंदें शरीर पर पड़ जाती हैं तो आप फटाक से तेल मिला जाती है, किस तरह से वो वेदना को झेलती हैं, ये वही अंदाज लगा सकती हैं कि आप सोचो कि किसके शरीर में कैसे आग लगा दी गई होगी और कैसे तड़प तड़प करके वो जिंदा जली होगी। उसके लड़के बच्चों ने कैसे इस वारदात को सहन किया होगा, कैसे अपनी माँ को जलते हुए देखा होगा, कैसे मोहल्ले के लोग थे, कैसे किस तरह से वो जिंदा जली। क्या बताएं हम। एक अंधविश्वास से संबंधित एक वीडियो था, उसमें मैंने भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी सीएम जो हैं, मैंने उनसे अनुरोध किया था कि अगर हो सके आप लोग एक मंत्रालय बनाएं और उस मंत्रालय का काम यह हो कि जहां पर भी जो इस तरह के लोग झाड़ फूंक करने वाले हैं, चाहे मजार हो, चाहे मस्जिद हो, या कहीं भी हो, चाहे चर्च हो, जो ये नौटंकी करते हैं और फूंक मारते हैं, कहीं आमीन फलाना ढिमाका क्या करते हैं, ये उनके खिलाफ उनकी सच्चाई को जानने के लिए ऐसे अधिकारी नियुक्त होने चाहिए जिनको अंधविश्वास पर पूरा कमांड हो कि वो अंधविश्वास को नहीं मानते और उसकी जड़ तक हो जाएंगे। मैं पुनः देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के सीएम से हम अनुरोध करेंगे, अगर कहीं हो सके आप लोगों के जहन में ऐसा आता है कि नहीं, ये देश के लिए ऐसा कानून बनाना जरूरी है, तो इस पर ध्यान दें और ऐसे लोगों के ऊपर कठोरतम ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने सोनपुर जिले में संगीता को जलाया, तो इन लोगों को भी ऐसे कानून बनाएं कि इनको भी जिंदा यानी जला देना चाहिए। वही सजा होनी चाहिए इनको। इनको समझ में तो आए कि यानी किसी को डायन कह देना, जादू टोना के नाम पर तुम आए अपनी दुश्मनी निकालते हो और उसको जिंदा जला देते हो। एक कितना जघन्य अपराध है। किसी गोली मार देना अलग बात होती है, तुरंत गला काट देना या बध कर देना अलग बात होती है, लेकिन सोचो कि वो तड़प तड़प के कैसे मरती होगी, कैसे जलती होगी, कैसे चिल्लाती होगी।
हम आपको एक छोटा सा भी उदाहरण दें, अभी 2 साल पहले का किस्सा है। हमारे एक परिचित के यहाँ गए थे, एक ग्राम गढ़ी सिलौली पड़ता है, ब्लॉक सिकंदरपुर सरोशी में। और वहाँ एक धनी पासी हैं, मुझे बहुत मानते थे। जब जाते थे तो कहीं दुकान पर मिठाई लेने के लिए भेज देते थे, कहीं नमकीन लेने के लिए भेज देते थे। तो अंदर से आपको बता दें कि हम ऐसे दरवाजे पर नहीं जाना चाहते हैं कि बेचारा अपने बच्चों को वो मिठाई खिलाए, हम गए तो हमारे लिए मिठाई लाए या नमकीन मंगाए। बल्कि आज सब कुछ खुशहाली है, चारों तरफ खुशहाली है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह की जो है वो खुशी व्यक्त करें, मिठाई मंगाए। तो हमने कहा, उनसे कहा, अरे धनी भाई, ये मिठाई क्यों मंगाते हो, नमकीन क्यों मंगाते हो? अरे घर में कहीं चना है, मटर है या मक्का है या और कोई दाने हों, भुने हुए रखे हों, वो दे दिया करो। हमको ये नमकीन वगैरह और मिठाई अच्छी नहीं लगती है। तो बड़े ही आत्मीयपन से धनी राम बोलते हैं कि चाचा हम आपको क्या बताएं, अभी 4-5 दिन पहले हमने मूंगफली के दाने खेत में बो दिए हैं, मूंगफली बो दी है। तो हमने कहा तो कहा कि घर में मूंगफली के दाने तो रखे हैं, अगर हम उनको करहार देंगे तो हमारे जो है खेत के जो है मूंगफली के दाने जो है वो सब बेकार हो जाएंगे, जल जाएंगे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने उनसे कहा, अरे भैया, अगर यहां तुम मूंगफली दाने भूनोगे और खेत के कैसे जल जाएंगे? हमने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया, तमाम दलीलें भी दी, लेकिन वो मेरी दलील मानने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि उनके दिल दिमाग पर अंधविश्वास की बहुत मोटी परत चढ़ी हुई है। एक बार उन्होंने बताया कि वो चुड़ैल जा रही थी सफेद कपड़ों में, और हम चुपचाप देखते रहे, वो आई, वो चली गई, अगर कुछ बोल देते तो हमारा नुकसान कर देती। मैंने उससे कहा कि ये दृष्टि दोष होता मेरे भाई, हमारे सामने भी एक बार दृष्टि दोष हुआ है। तो उन्होंने कहा, आपके सामने क्या हुआ है? मैंने कहा कि हम एक ऐसे दरवाजे पर खड़े थे, उस समय लाइट की व्यवस्था थी नहीं, लैंप जल रहा था, तेज रोशनी थी उसकी। मैं दरवाजे पर खड़ा था और बगल से जो है एक 10 फुट की गली गुजरी हुई थी। शाम का 8 बजे के आसपास का समय होगा। अंदर एक खाना हमारा परिचित बना रहा था। खाना बनाते वक्त हमारी टकटकी जो है उसकी तरफ थी, लेकिन जो लैंप जल रहा था वो लैंप की अच्छी रोशनी थी और लैंप की रोशनी ने हमारी आंखों पर असर किया। हमने मुड़ करके अपनी बाईं तरफ देखा तो देखा कि 2 आदमी सफेद कपड़े पहने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा ये गली ही जा रहे होंगे, ये सत्य घटना है, मैं आपको बता रहा हूं, और ये कम से कम 40-45 साल पहले की घटना है, आपको बता रहे हैं। और हम उसे देखते रहे और अचानक हमारी पलकें झपकी, ऐसे मैंने किया तो देखा कि वो आदमी गायब हो गए। मैं अंधविश्वासी नहीं था। मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा ये दृष्टि दोष हो जाता है, अचानक जो है उसकी छवि प्रतिबिंब बन जाता है। लालटेन की रोशनी थी, उसमें आपका दिमाग मतलब नजरें जो है उसी में अंकित रही। कहा कि जैसे आप सूरज को देखते हो, कुछ देर कुछ सेकंड के लिए सूरज की तरफ देखें और आप दूसरी तरफ देखें तो आपको अजीब तरह से चिलमिल चिलमिल करके जो है कोई दृश्य बन जाते हैं। ऐसे ही आपके दिल दिमाग में ऐसा छा गया कि नहीं, कोई 2 आदमी जा रहे हैं। और मेरी जगह और कोई होता तो कहता कि नहीं देखिए, मैं जैसे पलक झपका वो आदमी गायब हो गए। इसके बाद हमने बहुत उनको, धनीराम को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया, वो अपनी जगह पर टिके रहे। काफी दिनों के बाद फिर मैं एक दिन गया तो उनका जो उनके 4 लड़के थे, बड़े लड़के का नाम था दीपू।
दीपू एक तबीज पहने हुए आया, शायद किसी मुसलमान फकीर ने बनाया होगा। मैंने कहा दीपू ये क्या कर रहे हो, ये क्या बांधे तुम? कहा अंकल ऐसे बांध लिया। वो कह रहा था इसमें डर नहीं लगेगा, बांध लो, ये कर लो। मैंने कहा ऐसा कौन सा फकीर है जो मंत्र तंत्र से तुम्हारा जो है ये कर देगा? हम कहा हमको भी बनवाओ यार, हम भी 2 4 10 बनवा लें। अरे हमने कहा हम तुम्हारे पास आते हैं, अगर कोई बात हुआ करे तो तुम हमसे ये बात कह सकते हो, जानकारी करना चाहो तो कर ले। हमने कहा ये सिर्फ मूर्ख लोगों के लिए है। हम कहा कि तुम उससे कहो कि नहीं कुछ मंत्र पढ़ करके हमारे पर मारे, देखिए हमारा क्या नुकसान होगा। हम इतना कह रहे थे तो वो अरे अंकल क्या बताएं, वो लोग नहीं माने, और वो मेरी बात मानने को सुनने के लिए तैयार नहीं था और बाहर चला गया। थोड़ी देर बैठे ही थे, मेरे सामने चाय आ गई थी, तब तक देखा उसका छोटा भाई, नाम मैं भूल रहा हूं उसका, वो लंबे से धागे में उसी कैटेगरी में तबीज पहने हुए। अरे मैंने कहा अरे तू भी ये तबीज पहन लिया? हम कहा निकाल तबीज को। वो बच्चा जो है इतना जानता था कि हमारे पिताजी के ये मित्र हैं, वो हम पिताजी इनको चाचा कहते हैं, उसने निकाल तो दिया। मैं एक और आपको बात बताने जा रहा हूं, शायद हमारे लोगों को किसी को ये बात पसंद ना आए और लोग कहें कि आप जो है आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं। मैं झगड़ा नहीं कराना चाहता किसी से भी, और जो ये बताने जा रहा हूं, और मुझे कमांड है, अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है, अगर कोई कहता है इस मंत्र में ताकत है, तो हम उसके मंत्र की ताकत को समझना चाहेंगे और उस मंत्र को दूसरे पर नहीं, मैं अपने पास आजमाना चाहूंगा कि अगर किसी के अंदर पावर है। कभी मोबाइल में आते हैं, कहीं वो आते हैं, कहीं ये मंत्र पढ़ करके कर देंगे, कहीं वो मंत्र पढ़ करके कर देंगे। हमने उसका तबीज ले करके पैर जमीन में रखा और जमीन से जूते से मैं नोक से उसको रगड़ दिया। मैंने इससे क्या होता है, और मैंने जंतर मंत्र वाले को 2 4 अभद्र गालियां दी। अरे आपको क्या बताएं दर्शकों, वो रोने लगा लड़का, 14 15 साल का था लड़का था। हमें ये स्थिति देख करके खुद पर बड़ा अफसोस हुआ कि हमने क्या किया। मैंने कहा मुझको गलती महसूस हुई कि ये लड़का क्या जाने जब इसके माँ बाप ही इसको नहीं सुधार रहे हैं। जैसा गांव वाले सुनते हैं, जैसा देखते हैं, वैसा ही इसने किया है। तो मैंने उससे कहा बेटा, कहते हैं कि गंवार को जो शिक्षा देता है वो उससे बड़ा गंवार। मैंने कहा तुम बेटा ठीक हो, मैं दुनिया का सबसे बड़ा गंवार हूँ जो तुमको ये शिक्षा देने के लिए ये मैंने हरकत की। हमने कहा बेटा तुम दूसरा जंतर मंत्र बनवा लेना, एक जगह पर 2 बनवा लेना, 5 बनवा लेना, जितने मंत्र के तुमने पैसे दिए होंगे उस फकीर मुल्ला को या किसी को, तो तुम हमसे पैसा ले लो या अभी हम दे दें, जो बताओ एडवांस कितने बनवाए। और जब चलने लगे तो जो बड़ा जो उसका भाई था जो तवीज पहने था, वो पैर छूने लगा। तो मैंने कहा नहीं बेटा, अगर तुम दिल से जिसका सम्मान करो उसी पैर छुआ करो। अगर तुम मेरा दिल से सम्मान करते हो तो एक बात सोचते कि नहीं ये अंधविश्वास को नहीं मानते हैं और ये सब चीजें बेकार चीजें हैं, तुम समझने का प्रयास करते, उसके बाद बनवाते, अगर हम आपको संतुष्ट न कर पाते। आज 2 साल हो गया है, न उसके पिताजी हमसे मुलाकात की न कहीं कुछ, क्योंकि वो इतना अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं कि वो उससे निकलना नहीं चाहते। और गांव का परिवेश ऐसा है, वही भूत चुड़ैल, वही भूत चुड़ैल। तो साथियों, दर्शकों, श्रोताओं, हमारे वीडियो देखने वाले लोगों, हम आप लोगों से कहना चाहेंगे अपना विवेक खोलिए। इस अंधविश्वास में कहीं कुछ भी नहीं है। और इससे छुटकारा पाइए। हम जानते हैं कि हमारे जैसे उंगलियों पर गिनने वाले लोग हैं, और इसी के माध्यम से एक बात और कहना चाहेंगे
दुनिया में सिर्फ माँ बाप की अपेक्षा कोई तीसरा भगवान नहीं है। हम सभी अपने दर्शकों से जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं या जो नहीं देख रहे हैं, ये संदेश है, माँ बाप की अपेक्षा धरती पर कोई भगवान नहीं है। और इस बात को हम किसी से भी जो है बातचीत कर सकते हैं। तो साथियों, ये अंधविश्वास आपको बताएं कि बचपन में हमारे कितना था, जहां देखो वहां इस तरह की बातें हुआ करती थी। तो इस अंधविश्वास का ही एक नतीजा हुआ जो आसाम में सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक संगीता महिला को जिंदा जला दिया गया। और रामकथ को जो है, जो आदिवासी लोग थे, और आदिवासी लोगों में शिक्षा की कमी होती है, अशिक्षित होते हैं और जिंदगी भर वो अंधविश्वास में पड़े रहते हैं, और उस अंधविश्वास का यही नतीजा है। और जिले के जो पुलिस सुपरिंटेंडेंट थे मधुरमा दास जी, उन्होंने उस पर कड़ा एक्शन लिया और 4 मुलजिम पहले पकड़े गए, बाद में 2 मुलजिम पकड़े, कुल 6 लोग पकड़े गए। लेकिन भारत सरकार और प्रांत की सरकारों से हमारा अनुरोध है कि अंधविश्वास पर कठोरतम कानून बनाने की आवश्यकता है, और उसमें जितने भी पदाधिकारी नियुक्त किए जाएं, उनका यही काम हो कि जहां पर मज़ारों पर, जहां पर कहीं पर भी जो है ये फकीर इस तरह नौटंकी फैला रहे हैं या नौटंकी कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनको कठोरतम दंड देने का विधान बनाया जाए। इसी के साथ ही हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और हो सके जिन लोगों को अच्छा लगा हो, ना अच्छा लगा हो, अगर हो सके कि मेरी बात देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए अच्छा है, तो हो सके तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।